आज जो मैं विलेज आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ, आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। मैं इस टाइम आज़रबाईजान के खनालिक विलेज में मौजूद हूँ, जो कि तकरीबन 5000 साल पुराना विलेज है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट से खुश आमदीद। मोहम्मद तैयब चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज तक आपने मैदानी इलाकों के गर्म देहात और पहाड़ी इलाकों के देहात देखे होंगे। आज जो मैं विलेज आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ, आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं इस टाइम जिस जगह पे मौजूद हूँ ये यूरोप की एक हाईएस्ट प्लेस है और ये यूरोप का एक हाईएस्ट विलेज है। मैं इस टाइम आज़रबाईजान के खनालिक विलेज में मौजूद हूँ। आज़रबाईजान जिसका 95% हिस्सा एशिया में आता है और 5% हिस्सा यूरोप में आता है। तो इस टाइम मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये यूरोप का हिस्सा है। आज़रबाईजान का ये हिस्सा यूरोप में आता है। खनालिक विलेज में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जो कि तकरीबन 5000 साल पुराना ये विलेज है। और इस विलेज की ख़ास बात यह है कि इसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का गांव भी कहा जाता है, प्रॉफिट नूह विलेज भी कहा जाता है इसको। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का विलेज है। आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस विलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो मेरे बैकग्राउंड में आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये कॉकेसस माउंटेन रेंज है, जो कि एशिया और यूरोप के दरमियान बॉर्डर का काम भी करते हैं। तो इंतहाई पुरकशिश मुकाम है ये, इंतहाई कदीम विलेज है ये, जिसका कल्चर, जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हर लिहाज से ये एक बड़ा खूबसूरत और पुरकशिश गांव है। सदियों पुराने घर आज तक वैसे के वैसे ही हैं। दरिया के पत्थरों से ये घर सारे तामीर किए गए हैं। तो चलते हैं। ये खनालिक विलेज के बिल्कुल आगाज़ पे, कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कब्रें हैं। ये ग्रेवयार्ड है खनालिक विलेज का। यहाँ पे तकरीबन हज़ारों साल पुरानी कब्रें हैं और बहुत से वलियों की कब्रें भी हैं यहाँ पे, जिनको आज तक महफूज रखा गया है। और ये यहाँ का सारा, इसके इर्द गिर्द के मनाजिर हैं। बड़ा साफ़ सुथरा, खुशगवार और ख़ूबसूरत मंजर है यहाँ का। तो आज की इस वीडियो में आपको खनालिक विलेज के नेचुरल ब्यूटी, इसके तारीख़ के पस मंज़र में और इसका जो एक मजहबी पस मंज़र है, उसके हवाले से ज़्यादा मालूमात फ़राहम की गई हैं। आपको एजुकेट करने की कोशिश की गई है कि एक यूरोप की हाईएस्ट प्लेस होने के साथ साथ इसकी मजहबी हवाले से, तारीख़ी हवाले से और सकाफ़ती हवाले से क्या अहमियत है। और जब आप इस विलेज को विज़िट करेंगे तो यकीनन आपने इससे पहले इस तरह का विलेज विज़िट नहीं किया होगा। ये खनालिक म्यूज़ियम के बाहर में इस टाइम मौजूद हूँ। इंतहाई इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है ये, जहाँ पे 2री सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी की चीज़ों की एग्जीबिशन की गई है। जाके देखते हैं कि इस म्यूज़ियम में कौन कौन सी अट्रैक्शंस हैं। ये म्यूज़ियम के अंदर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ की एग्जीबिशन आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समुंदर के जो पत्थर हैं उनकी एग्जीबिशन की गई है, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के हैं। तो ये आपको दिखाते हैं। ये सारी एग्जीबिशन है, क्योंकि ये सारा इलाका उस टाइम सैलाब में डूबा हुआ था। तो जब सैलाब ख़त्म हुआ तो ये समुद्री पत्थर यहाँ पाए गए, जिनको इस म्यूज़ियम में महफूज कर लिया गया है। ये देख सकते हैं। इसके अलावा तो इस तरह बड़ी उम्दगी के साथ पुराने दौर की जो चीज़ें हैं उनको महफूज किया गया इधर। ये मुख्तलिफ़ दौर में पाई जाने वाली करेंसी दुनिया के दीगर ममालिक की, उनकी एग्जीबिशन की गई है। और ये मुख्तलिफ़ अदवार में जिस तरीके से कुरान मजीद को
महफूज किया गया था मुख्तलिफ अदवार में, जिस तरह कुरान मजीद पाया जाता था। ये उनकी एग्जीबिशन है। ये भी तकरीबन 2री सदी 3री सदी में जिस तरीके के बर्तन थे और जो अशिया होती थी उस ज़माने की, उनको महफूज किया गया है। और एक और अहम चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि खनालिक में जो ज़ुबान बोली जाती है, यहाँ के मुकामी लोगों की जो ज़ुबान है वो कैटिश है। यहाँ पे वैसे रशियन भी बोली जाती है, आज़री भी बोली जाती है, आज़रबाईजानी, लेकिन मुकामी लोगों की जो ज़ुबान है वो कैटिश है। तो ये सारे कैटिश अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी एग्जीबिशन इस म्यूज़ियम में की गई है। और ये सारी कैटिश बुक्स ही हैं। इस टाइम मैं अबू मुस्लिम मस्जिद में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि दुनिया की एक ये कदीम तरीन मस्जिद है जो कि पहाड़ के चट्टानों में इसकी तमीर की गई है और इंतहाई खूबसूरत है। वुड वर्क हुआ है सारा इस मस्जिद में और कारपेटेड है। 5000 साल पुरानी इसकी तारीख है और ये यूरोप की एक हाईएस्ट प्लेस भी है।